एक गंगा किनारे एक चींटी गंगा जी में डूब रही थी। वहां एक कबूतर पानी पीने के लिए आया हुआ था गंगा तट पे। कबूतर ने देखा कि चींटी गंगा जी में डूब रही है, तो उसको दया लगा कि बेचारा मर जाएगा, सोच करके उसको दया लगा। उसने क्या किया, गंगा तट के किनारे ही एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। उसने पीपल के पेड़ पे जाकर के एक पत्ता तोड़ करके लाया और चींटी जहां डूब रही थी वहां उसके आगे गिरा दिया। चींटी उस पीपल के पेड़ पत्ते पे चढ़ गई और उसकी जान बच गई। तो जब उसका जान बच गया तो उसने उसको धन्यवाद दिया कि तुमने मेरी जान बचाई, कभी मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं भी तुम्हारा काम आऊंगा, बोल करके चींटी ने कबूतर का धन्यवाद दिया। अब क्या हुआ कि कबूतर वहां जब पानी पी रहा था तो उसी समय एक बाज आसमान में मंडरा रहा था। वो बाज ने कबूतर को देख लिया। तो बाज जब कबूतर को देखा तो खुशी के मारे अब उसको झपटने के लिए आने लगा। तो कबूतर जब पानी पी करके देखा ऊपर में कि अरे मुझे तो बाज खाने के लिए झपटने के लिए आ रहा है, वो डर के मारे वहां से उड़ करके उसी पीपल के पेड़ के ऊपर में जा बैठा अपना जान बचाने के लिए। अब बाज तो पेड़ के अंदर में शिकार नहीं कर सकता, इसलिए ऊपर ही पीपल के पेड़ के ऊपर ही मंडराने लगा कि जब ये कबूतर यहाँ से उड़ेगा तो मैं उसे झपट करके खा लूंगा। कुछ समय बीता, बाज उसी तरह से मंडरा रहा है लेकिन वहां से बाज नहीं जा रहा है और कबूतर उसी पेड़ पे बैठा हुआ है। तभी एक बहेलिया उस गंगा तट पे आया। आकर के उसने पानी पी और पानी पी करके उसी पीपल के पेड़ के नीचे आके विश्राम करने लगा और अफसोस करने लगा कि उफ, आज मैं आधी दिन हो गया, सुबह से लेके दोपहर हो गए, मैं सब जगह घुमा, आज मुझे कहीं शिकार नहीं मिला। चलो थोड़ा थक गया हूँ, अब यहाँ मैं विश्राम करके तब फिर मैं शिकार करने जाऊंगा। सोच करके उसने उसी पीपल पेड़ के नीचे में विश्राम करने लगा। जब वो विश्राम कर रहा था तो उसकी नजर उस कबूतर पे पड़ी, तो वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और सोचा मुझे तो शिकार मिल गया। उसने क्या किया कि तीर और धनुष निकालने लगा और तीर साधने लगा, उस कबूतर के ऊपर में निशाना लगाने लगा। अब तो कबूतर और डर गया कि जा, ऊपर में तो बाज मंडरा रहा है और नीचे बहेलिया मुझ पे निशाना मार रहा है, मेरी जान तो दोनों ही तरफ से जाने वाला है। अगर मैं उड़ के जाऊं तो बाज खा जाएगा, अगर मैं उड़ के नहीं जाऊं तो मुझे बहेलिया मार देगा। अब क्या करे बेचारा, फेर में पड़ गया। तो उसने भगवान को याद किया। उसने जब भगवान को याद किया, लगा रोने और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भजन गाने लगा। अब किर राख लो सरकार, अब की राख लो सरकार, एक तरफ से सजे पालकी ऊपर झपटे बास, एक तरफ से सजे पालकी ऊपर झपटे बास, अब किर राख लो सरकार, प्रभु जी राख लो सरकार, बोल करके उसने मन ही मन में भगवान को याद करने लगा कि हे प्रभु,
ऊपर बाज मंडरा रहा है, नीचे बहेलिया है, मेरी जान दोनों ही तरफ से जाने वाला है, आके मुझे किसी रूप में बचा लो प्रभु बोल करके उसने भगवान को याद करने लगा। कहते हैं ना कि भगवान को मन से अगर याद करो तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के आपकी मदद जरूर करेंगे। तो चींटी ने बहेलिया को देख लिया निशाना लगाते हुए। उसने जब ऊपर देखा कि अरे ये तो कबूतर है जो जिसने मेरा जान बचाया, आज उसकी जान की खतरा है। वो दौड़े दौड़े अपने सारे साथियों के पास गया और उसने बोला कि देख, जब मैं डूब रहा था तो उस परिवार ने मेरी जान बचाई थी, आज उसकी जान खतरे में है, मैं उसका जान बचाऊंगा, आप सब मेरी मदद करो। तो सारी चींटियां ने उस चींटी के पीछे पीछे सब चींटी पीपल के पेड़ से बाहर आई और बहेलिया के आगे पीछे घूम करके बहेलिया को काटने। जैसे ही बहेलिया को उसने काटा, बहेलिया के हाथ से तीर छूट गई। जब तीर छूट गई तो वो तीर जाकर के सीधे वो उस बाज जो ऊपर में मंडरा रहा था उसको जाकर के लग गया। जब बाज को तीर लग गया तो बाज तो नीचे गिर गया और कबूतर वहां से उड़ गया। ये देख चींटी बहुत खुश हुआ कि आज मैंने उसका कर्ज चुका दिया बोल के, और वो खुशी से वहां से अपना पेड़ के उसमें चला गया। इसलिए कहते हैं नेकी करने से फल भी अच्छा मिलता है। आपको हमारा कथा कैसा लगा कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए। धन्यवाद।